भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के 1.25 साल के शासनकाल में विकास ठप हो गया था, जन कल्याण बाधित हो गया था। केवल विकास नहीं रोका गया, जनता के कल्याण की एक एक योजना बंद कर दी गई। चाहे संबल हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो, लाडली लक्ष्मी हो, किसानों के खाते में पैसा डालना हो, जनता ठगी गई। और जब यहां विकास बाधित हुआ तो राहुल ने फैसला किया कि हम ऐसी विधायकी का क्या करेंगे जिसमें दमोह का विकास ही नहीं हो सकता। दमोह के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस और कमलनाथ। और जब चर्चा हुई तो राहुल ने एक ही इच्छा प्रकट की कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मुझे दमोह का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है। राहुल छोड़ के आए बिना किसी शर्त के, कैरियर दांव पे लगाया दमोह के विकास के लिए। हमने तो जब पहले भी सरकार थी तो जयंत मलैया जी के नेतृत्व में दमोह का विकास हुआ। जैन जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब फिर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, हमने फिर दमोह के विकास की यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से शानदार वोटों से जीतेंगे। टिकाऊ का मुद्दा बहुत हावी हो रहा है यहाँ पे। आपके प्रत्याशी को बार बार बिकाऊ कहा जा रहा है। ये पहले भी वो चिल्ला चुके और कुछ नहीं मिलता तो टिकाऊ, और ऐसे आरोप के जिससे तो खुद कांग्रेस गिरी रही। बिकाऊ थी कांग्रेस की सरकार, बेच दिया था। स्थानांतरण से लेकर सब चीजों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता था। जिन लोगों ने दलाली का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को, सेक्रेटरीट को, उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। पहले भी उपचुनाव में जनता सबक सिखा चुकी है और जिनने प्रदेश के विकास को ही बेच दिया उनको सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को, राहुल को जिताएगी। अब अध्यक्ष, अरे हम सब साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एक है। लेकिन सर, जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, सारे कांग्रेसियों को आप शामिल कर रहे हैं, तो पूरी भाजपा कांग्रेस में हो गई। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का व्यापक परिवार है और सिद्धांतों, विचार, विकास, जन कल्याण के लिए कोई आता है तो हम स्वीकार करते हैं। पार्टी गुण दोषों के आधार पर फैसला करती है। जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हो रही, बीजेपी में समाई है क्या उसमें? दिल बहुत बड़ा है, सबको संभालेंगे। सर, बीटी सर भाई, दिल बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और जयंत मलैया जी भी यहाँ हैं, चुनाव में रहे लगातार। आपने कहा कि नेतृत्व में जीतना, मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो क्या उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव यहाँ रहा? बिल्कुल, जयंत मलैया जी ने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहते हुए दमोह के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मलैया परिवार ने निभाई है। और आज भी आपने देखा है कि माननीय जयंत मलैया जी बहुत ताकत के साथ इस उपचुनाव में लगे हुए हैं और इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र के मजबूती के आधार पर प्रचंड बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेतृत्व जो पश्चिम बंगाल से लेकर के केरल तक लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आशाएं और आकांक्षाओं के प्रति लोग भाजपा में आना चाहते हैं, क्योंकि देश के विकास मोदी जी के साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि हम ऐसे दल के साथ जो देश के लिए काम करना चाहता है, विकास के मुद्दे पर काम करना चाहता है, केवल लूट खसोट यहाँ नहीं है, कोई परिवार का संगठन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया का इतना बड़ा परिवार है और यहाँ पर लोग देश और समाज के लिए काम करने की भूमिका में हैं। इसलिए जो लोग आना चाहते हैं उनका भाजपा ने स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी, हम अपने मुद्दों पर, जिसका हमारे नेतृत्व पर, हमारी नीतियों पर विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर
आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनको लगता है कि हम जय श्री राम का नारा खोल करके लगा सकते हैं। उनको लगता है हम देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। पुराने नेताओं के नेतृत्व में ही चुनाव है। जयंत मलैया जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस नींव पर खड़ी है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं मुद्दों पर, हम कभी मुद्दों से, सिद्धांत से समझौता नहीं करते।